टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने आप को आगे ले जा रहा है भारत। एक कदम और आगे बढ़ चुका है भारत। भारत अब एक ऐसी चीज का उत्पादन करने की ओर बढ़ चुका है जिससे वह न सिर्फ अपने लोगों की डिजिटल जरूरत को पूरा कर सकेगा बल्कि अन्य देशों को भी इस वस्तु की सप्लाई कर विदेशी मुद्रा कमा सकेगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत ऐसी कौन सी वस्तु का निर्माण शुरू करने जा रहा है जिससे चीन भी घबरा गया है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बीते मंगलवार को ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है। इस ज्वाइंट वेंचर के मुताबिक अहमदाबाद के पास सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण की फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस प्रोडक्ट में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा जिसमें से 60% वेदांता और 40% फॉक्सकॉन की हिस्सेदारी होगी। आइए अब हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर यानी चिप की क्या अहमियत है, साथ ही इस सेमीकंडक्टर की वर्किंग को भी समझ लेते हैं। मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी जैसी लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली चीज बन चुकी है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की एक कड़ी है। सेमीकंडक्टर ना तो कंडक्टर की तरह पूरे करंट को पास करता है और ना ही इंसुलेटर की तरह करंट को रोकता है। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ाने की क्षमता मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेटर के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या किसी कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड का बना होता है। सेमीकंडक्टर या चिप बनाने की एक खास विधि होती है जिसे डोपिंग कहा जाता है। इसमें प्योर का सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव किया जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण से चीन में कैसे घबराहट पैदा हो गई है। भारत में पेट्रोल और सोने के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक सामान का होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच 550 अरब डॉलर के आयात बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हिस्सेदारी 62.7 अरब डॉलर थी, जिस वजह से स्मार्टफोन निर्माण में होने वाली कमाई की मोटी रकम भारत को चीन सहित दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर लाने के लिए देनी पड़ती है। भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू होने के बाद यह निर्भरता कम हो जाएगी, साथ ही आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होने लगेगी। वहीं वर्ल्ड मार्केट में भी चीन को भारत चुनौती देने लगेगा।